किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की जो हमारी खेतों की कंडीशन है, हमारी जो भूमि की कंडीशन है, इस तरीके की है कि जब हम उसमें कोई भी फसल उगाते हैं तो जो हमारी फसल है, हमारा जो पौधा है, वो सॉइल से न्यूट्रिशन को अपटेक नहीं कर पाता है, जिससे हमारी फसल जो है वो अच्छी नहीं हो पाती। और जो हम रासायनिक खादें भी डालते हैं उनको भी जो फसल है उनका भी 20 से लेके 25% तक ही उपयोग कर पाता है जो प्लांट होता है, फसल होती है। बाकी का जो हमारी सॉइल में फिक्स हो जाता है, लीच हो जाता है। तो देखिए, जो हमारा ये न्यूट्रिशन है, ये प्लांट को ना मिलने के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि आपकी जो सॉइल है अधिक एसिडिक है, यानी कि उसका जो पीएच है 5 से नीचे चला गया है, या आपकी सॉइल अधिक क्षारीय है, ये भी एक कारण हो सकता है। अधिक एल्कलाइन है, उसका जो पीएच है 7 से ऊपर चला गया है, या आपकी भूमि में अधिक जलभराव रहता है, तो भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। तो देखिए, इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने का एक ही सॉल्यूशन है, वो है हमारा ह्यूमिक एसिड। यदि हम ह्यूमिक एसिड का उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा हम पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ह्यूमिक एसिड के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। ह्यूमिक एसिड होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कैसे उपयोग करना है, क्या नुकसान हो सकते हैं, मार्केट वाला उपयोग में लें या हम घर पर बनाएं, वो अच्छा रहेगा, कौन सा बेहतर रहेगा, तो डिटेल में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो इसको आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी जो वीडियो जो आपको अच्छी लगती हैं, तो आपके किसी काम की होती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ह्यूमिक एसिड के बारे में। तो देखिए, ह्यूमिक एसिड होता क्या है, आप जानते हैं, आप मार्केट से परचेज किया होगा, तो एक काले रंग का पदार्थ होता है। तो देखिए, इसे चट्टानों से खोदकर निकाला जाता है। जी हाँ, चट्टानों के अंदर पाया जाता है जो काले रंग का ये ह्यूमिक एसिड होता है। ये बना कैसे, देखिए बहुत सालों पहले क्या हुआ कि जो हमारे पेड़ पौधे थे या पत्तियां थी, ऑर्गेनिक जो चीज़ें थी, वो सॉइल के अंदर जब दब गई, सॉइल की परत के नीचे, तो उसके डिकम्पोजन के बाद, डिकम्पोज होने के बाद उससे जो निर्माण होता है ह्यूमस का होता है। ह्यूमस के अंदर ही ह्यूमिक एसिड और हमारा जो फुल्विक एसिड, ये दोनों मिलते हैं। तो ह्यूमिक एसिड का निर्माण इस तरीके से होता है, यानी कि यदि हम ऑर्गेनिक चीज़ों का खेत में अपने में डालें तो कुछ समय बाद वो अपने आप ही ह्यूमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि आप ह्यूमिक एसिड नहीं डालते हैं, यदि आप गोबर की खाद डालते हैं या और ऑर्गेनिक जो भी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक खादें हैं, पत्तियां हैं, हरी खाद है, उनको अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो उसके बाद भी वो ह्यूमिक एसिड में कन्वर्ट होता है। पहले ह्यूमस में, फिर ह्यूमिक एसिड में वो कन्वर्ट होता है। तो हमें फिर अलग से ह्यूमिक एसिड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब हमें ह्यूमिक एसिड को अलग से देने की इसलिए ही आवश्यकता है क्योंकि हमने ऑर्गेनिक जो मैटर है उनको अपने खेतों में डालना बिल्कुल बंद कर दिया है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिल रहे हैं, जिससे हमारा जो पीएच है वो इम्बैलेंस हो रहा है हमारी सॉइल के अंदर। तो देखिए, ह्यूमिक एसिड को सॉइल में देने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये हम जानते हैं। देखिए, ह्यूमिक एसिड यदि आप सॉइल में डालते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सॉइल की जो पीएच है, पहले तो वो मेंटेन होगा, चाहे आपका सॉइल का पीएच कम है, एसिडिक है या अधिक क्षारीय है, किसी भी कंडीशन में है, तो आप यदि ह्यूमिक एसिड सॉइल में डालते हैं, खेत में डालते हैं, तो वो आपके जो पीएच है सॉइल का, उसको मेंटेन करता है। यानी कि कम है तो उसको बढ़ाएगा, ज़्यादा है उसको कम करेगा, तो मेंटेन करके रखता है। इससे क्या बेनिफिट होते हैं, आप जानते हैं कि सॉइल का पीएच कम हो जाए तो भी प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं, सॉइल का पीएच ज़्यादा हो जाए तो भी कुछ न्यूट्रिशन प्लांट को अपटेक नहीं कर पाता है, इसलिए बैलेंस रहता है। यानी कि जो सॉइल का जो अच्छा पीएच मान माना जाता है 5.5 से लेके 6.5 तक माना जाता है। तो इसमें रेंज में यदि आपका पीएच मान है तो वो अच्छी सॉइल मानी जाती है। तो हमारा जो प्लांट है, वो जो फसल है, वो अच्छे से न्यूट्रिशन को अपटेक कर पाती है। आप जो भी फर्टिलाइजर देते हैं उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हमारी फसल ले पाती है। तो देखिए, यही नुकसान होता है जिस सॉइल में कम ह्यूमिक एसिड होगा। आप कार्बनिक चीज़ों का भी उपयोग नहीं करते हैं, कार्बनिक खादों का उपयोग नहीं करते हैं, ह्यूमिक एसिड भी नहीं डालते हैं, तो आप जो रासायनिक खाद है उनको भी डालते हैं, तो वो भी जो प्लांट है उसको नहीं मिल पाते हैं। तो वो भी आपका टोटली जो उस पर जो पैसा है वो भी वेस्ट जाता है, और आपकी मेहनत भी वेस्ट जाती है, फसल पर कोई भी अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले ह्यूमिक एसिड इसलिए आपको डालना जरूरी होता है। उसके साथ साथ ये हमारी जो सॉइल है उसकी फिजिकल कंडीशन में सुधार करता है, जो ह्यूमिक एसिड होता है। जब ह्यूमिक एसिड का उपयोग हम अपने खेतों में करते हैं तो जो हमारी मिट्टी है जो वो एकदम भुरभुरी बनती है। भुरभुरी क्यों बनती है, ह्यूमिक एसिड डालने से जो हमारी फिक्स फॉर्म में जो फर्टिलाइजर पड़े हैं, न्यूट्रिशन पड़े हैं, उनको वो सॉल्युबल बना देती है प्लांट के लिए। तो जब वो सॉल्युबल हो जाते हैं, जो फास्फोरस पड़ी है वो सॉल्युबल हो जाती है, या अन्य जो भी हमारे पोषक तत्व पड़े हैं वो घुल जाते हैं, तो हमारी जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाती है, वो उसमें अच्छा एरेशन होता है
उसमें जो हमारे बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, और उनकी संख्या जब बढ़ती है तो मिट्टी और बेटर हमारी होती है। आप जानते हैं यदि ये सूक्ष्म जीव हमारी सॉइल के अंदर ना हो, जो बैक्टीरिया हैं लाभदायक हमारी सॉइल के अंदर ना हो, तो हमारी सॉइल जो है वो बंजर होने की कगार पर होती है, यानी कि बंजर ही हो जाती है यदि वो खत्म हो जाए। तो इसलिए उनको बढ़ाने के लिए वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारी फसल की ग्रोथ में, हमारी फसल के बढ़वार में। उनके बिना फसल लेना संभव नहीं है। जो हमारे सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं, तो वो जितने ज़्यादा जिस सॉइल में होंगे उसकी जो सॉइल के उपजाऊपन है उतना ही अच्छा होगा, सॉइल उतनी ही हमारी बेटर होगी। तो उनको बढ़ाने में भी ये जो ह्यूमिक एसिड है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हमारी सॉइल का जो एरेशन है सॉइल में वो अच्छा होगा, सॉइल जो भुरभुरी है वो होगी, जिससे जब हम कोई भी फसल लगाते हैं उसका अंकुरण अच्छा होता है, जो रूट है वो अधिक डीपली जाती हैं। एरेशन अच्छा होने से सॉइल में जो हमारी फसल है वो भी अच्छी होती है। तो बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जो सॉइल जो हमारा प्लांट है वो आसानी से न्यूट्रिशन को अपटेक कर पाता है, जिससे जो हमारा प्लांट है वो हेल्दी रहता है, स्ट्रांग रहता है। तो ये बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, एक रिसर्च में पता चला है यदि आप कोई भी फसल लगाते हो या रेगुलरली आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, जब भी कोई फसल लगाते हैं उससे पहले, तो इससे आप जो आपकी फसल है उसमें 70% तक उपज में वृद्धि कर सकते हैं, जो आज के मुकाबले है। तो आप 70% उपज में ग्रोथ कर सकते हैं, यानी कि उपज को बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ जो आप रासायनिक फर्टिलाइजर डालते हैं उनको भी आप 25 से लेकर 30% तक कम कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा यदि आप रेगुलरली यूज करते हैं, और आपकी जो सॉइल की कंडीशन है वो आपको बेहतर होती चली जाएगी, बहुत ही अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जब सॉइल की कंडीशन अच्छी होती है, सॉइल भुरभुरी होती है, एरेशन अच्छा होता है, तो हमारी जो फसल है उसमें रोग भी नहीं आते हैं, कीट भी कम रखते हैं। क्योंकि जो ह्यूमिक एसिड जब हम डालते हैं तो पौधा जो होता है हमारा स्ट्रांग होता है, उसको सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो उस पर कीट भी अटैक नहीं कर पाते हैं, डिजीज भी नहीं लग पाते हैं, जो हमारी फसल है वो काफ़ी अच्छी होती है। देखिए, ह्यूमिक एसिड जो होता है कोई आपने एक फर्टिलाइजर नहीं होता है, लेकिन जब हम इसको सॉइल में डालते हैं तो इस सॉइल की कंडीशन को सुधारता है, उसमें जो बैक्टीरिया उनमें सुधार करता है, जो हमारे न्यूट्रिशन पड़े होते हैं उनको प्लांट तक पहुंचाने में, प्लांट के लेने में हेल्प करता है, यानी कि उनको अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध कराता है प्लांट के लिए। तो ये सारे बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, यदि आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि आप गोबर की खाद या कार्बनिक चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जब अपने खेत में डालते हैं तो आपको ह्यूमिक एसिड डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें अब ह्यूमिक एसिड डालने की ज़रूरत है, सॉइल को सुधारने में, सॉइल को जीवित रखने में, सॉइल की कंडीशन सुधारने में, जिससे हमें एक अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। देखिए, अब बात करते हैं ह्यूमिक एसिड का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड आप मार्केट वाला करें या घर पर हम बनाकर करें, तो देखिए वो आप पर डिपेंड करता है। मार्केट में भी मिलता है, आप मार्केट वाला भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, ह्यूमिक एसिड का जो काम होता है 70% सॉइल में होता है, 30% प्लांट में होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल में ही उपयोग करें, स्प्रे में इसको उपयोग ना करें। तो सॉइल में आप ह्यूमिक एसिड का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। देखिए, घर पर यदि आप ह्यूमिक एसिड बनाना चाहते हैं तो हम जो कंडे होते हैं, उपले होते हैं, उनसे ह्यूमिक एसिड बना सकते हैं। उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंत में आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो वो भी आप उस तरीके से बनाकर भी आप अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। या और अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जैसे वेस्ट डिकम्पोजर है, गोकृपा अमृत है, और भी बहुत सारी चीज़ें, इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, गोबर की खाद का उपयोग करें। तो ये अपने आप में जब कन्वर्ट होती हैं तो ह्यूमिक एसिड का निर्माण करती हैं बाद में जाकर, तो फिर हमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इन सबको ज़रूर देना चाहिए। और यदि आपके पास जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक चीज़ें उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप मार्केट से जो ह्यूमिक एसिड है वो लाकर ज़रूर उपयोग करें अपने खेतों में किसी भी फसल की बुवाई से पहले। तो आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखेंगे, बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेंगे। जो आपके जो रासायनिक फर्टिलाइजर है उनको बिल्कुल आप आधा कर सकते हैं। तो आधा करने पर भी, और जब आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग करेंगे हर साल, तो उससे आपका जो उत्पादन है उसमें और अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। फसलों में रोग कीट कम आएंगे और आपका जो फर्टिलाइजर है वो भी आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सब आपको समझने की ज़रूरत है, इस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।